आज प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में इसका आयोजन किया गया। इसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर समेत देश विदेश में 4 लाख स्थानों पर इसे लाइव प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में जिन भी लोगों का जिक्र किया, जिन भी लोगों का सम्मान किया, उनकी जिंदगी बदल गई और वो अपने क्षेत्र में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज 100वीं मन की बात, मतलब मोदी जी के कार्यक्रम मन की बात का आज सेंचुरी पूरी हो गई। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मन की बात जो कार्यक्रम है उसकी हम इतिहास के बारे में देखेंगे कि ये कब शुरू हुआ था, और साथ में हम देखेंगे कि यह किस प्रक्रिया के तहत जो मुद्दे होते हैं, जिन व्यक्तियों का जिक्र किया जाता है, वो किस प्रक्रिया के तहत सेलेक्ट किए जाते हैं, उनका चयन किया जाता है। साथ में हम एक प्रमुख आंकड़े देखेंगे कि जो भारत की जनता है, जो भारत की आबादी है, या वो क्या मानते हैं मन की बात प्रोग्राम के बारे में, एक क्या आंकड़ा है मुख्य तौर पर। और साथ में हम देखेंगे कि जो आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ है उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में और उसके मुख्य पॉइंट या इंपॉर्टेंट व्यक्ति, क्योंकि मोदी जी जिस भी बात का जिक्र करते हैं या जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं, जिन भी व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं, वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी के बेस पर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में हम देखेंगे कि अब तक के जो कार्यक्रम हुआ है, जितने भी एपिसोड हुए हैं, 100 एपिसोड, उसमें मुख्य विषय क्या रहे हैं, किन व्यक्तियों का उन्होंने उल्लेख किया। इसके अलावा हम देखेंगे कि पूरे कार्यक्रम, अभी तक जो भी कार्यक्रम हुआ उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में उसका एक निष्कर्ष के तौर पर हम निकालेंगे कि इस मन की बात जो प्रोग्राम है उसके तहत मोदी जी, प्रधानमंत्री जी एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो एपिसोड था, पहला मन की बात का एपिसोड पूरा शुरुआत हुई थी इसकी 3 अक्टूबर 2014 को। मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से लेकर इसे हर महीने मतलब महीने के अंतिम अप्रैल को टेलीकास्ट किया जाता है। इसे 2019 के मार्च, अप्रैल, मई के महीने में इसे प्रसारित नहीं किया गया था और सन 2017 से ये क्षेत्रीय बोलियों में भी उपलब्ध किया जाने लगा है। और मन की बात पूरी दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका राष्ट्राध्यक्ष भारत की जनता से या अपने देश की जनता से विभिन्न मुद्दों पर लोगों से इतने साल तक नियमित संवाद करते रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी कलाकार या पेशेवरों का मोदी जी जिक्र करते हैं, उनको एक सम्मान मिलता है और उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। तो आज की जो आधे घंटे के इस प्रोग्राम की जो प्रक्रिया होती है वो महीनों चलती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, किस के तहत ये किया जाता है। तो पीएमओ में एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसमें IAS स्तर के अधिकारी होते हैं। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो विभिन्न जिलों से प्रशासनिक तौर पर कुछ स्पेशल काम करने वाले लोगों की जानकारी मांगते हैं। फिर उन लोगों में से कुछ जो खास लोग होते हैं जिन्होंने सबसे स्पेशल काम किया जाता है, उन लोगों का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद मोदी जी मन की बात में उनका जिक्र करते हैं। तो जो मन की बात जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जो भी समस्याएं सामने आती हैं, मतलब मोदी जी जिन भी समस्याओं का बात करते हैं, जो भी समस्याएं सामने आती हैं उस पर कानून भी बनता है। जैसे हमने देखा होगा कि अंगदान के नियमों को लेकर राज्यों में नियम और उम्र की सीमा की बात सामने आई थी, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में किया था। तो उस पर एक नए नियम जारी किया गया था। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित जो डिवाइसेस होते हैं उनके दाम को लेकर भी एक की बात सामने आई थी। तो उसके बाद भी मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जो कैंपिंग था वो शुरू किया गया। और इसके हम प्रमुख आंकड़ों के बारे में बात करें तो हमारे देश की जनता क्या जानती है। तो हमारे देश में 23 करोड़ लोग नियमित मोदी जी के कार्यक्रम को, मन की बात को सुनते हैं। और इसमें एक आंकड़ा ये भी कि 96% लोगों ने कहा है कि वो मोदी जो मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। और कुल 73% लोग देश की प्रगति को सकारात्मक रूप से मानते हैं। और अब हम बात करेंगे आज यानी 100वीं जो मन की बात है उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो आज के कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि जो उनके मार्गदर्शक रहे, मार्गदर्शक का नाम है उनके लक्ष्मण जी राव इनामदार, जिन्हें वकील साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि सभी के गुणों की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में मोदी जी ने पिछले कार्यक्रमों में जिन भी लोगों का उल्लेख किया, आज उनसे लाइव बात की थी। तो जिनमें से एक नाम सामने आता है हरियाणा के सुनील जागनाल। ये हरियाणा के सुनील जागनाल, इन्होंने सन 2015 में एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था सेल्फी विद डॉटर शुरू किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जो रेशियो है, उसमें बहुत ही अंतर पाया जाता है। और हरियाणा से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद ने एक पेंसिल स्लेट के निर्माण का एक रोजगार शुरू किया था, जिसमें अभी वर्तमान में 200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा था। इसके अलावा आज
मोदी जी ने बात की मणिपुर की विजय शांति। मणिपुर की जो विजय शांति है वो एक 27 वर्षीय महिला है और ये कमल के डंठल से कपड़ा बनाती हैं और इनका एक अपना स्टार्टअप है जिसमें भी कई महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और आज के कार्यक्रम में मुख्य तौर पर नारी सशक्तिकरण और महिलाओं की उपलब्धि पर बात की गई और उससे संबंधित जो भी अभियान है, जो भी फीमेल पर्सनालिटी उनके बारे में बात की गई। जैसे प्रदीप सांगवान, इन्होंने हीलिंग हिमालय एक अभियान शुरू किया था जिसके तहत ये हिमालय से लगभग रोजाना 5 टन का कचरा साफ कर रहे हैं। तो इनसे भी आज बात की थी। इसके अलावा यूनेस्को की डीजी हैं जिनका नाम है ऑन्ड्रे ओले। ऑन्ड्रे ओले ने शिक्षा एवं संस्कृति पर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा। आज इनसे भी बात की थी। और आज के कार्यक्रम में मोदी जी ने एक उपनिषद का मंत्र होता है जिसका है चरैवेति चरैवेति, इसका जिक्र किया। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। और आज के कार्यक्रम में भी चूंकि सेंचुरी पूरी हुई है तो आज एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा और इस सिक्के पर लिखा होगा मन की बात, इसके सिक्के पर लिखा होगा मन की बात 100। तो और इसके अलावा अब तक के जो मन की बात के जो प्रमुख विषय रहे या प्रमुख व्यक्ति रहे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला नाम आता है पेंटर श्यामा बज्जू। ये एक आदिवासी कलाकार है और आदिवासी मतलब ये पेंटर है और ये मध्य प्रदेश के हैं और इनकी जो पेंटिंग है वो विश्व स्तर पर भी काफी फेमस है। दूसरा नाम आता है इसमें बैगा आदिवासी अर्जुन सिंह। तो बैगा आदिवासी जो नृत्य है इसके प्रदर्शन को इन्होंने एक विश्व स्तर पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण पहचान अपनी बनाई। तो अर्जुन सिंह, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अर्जुन सिंह बैगा आदिवासी नृत्य से संबंधित है, जैसे श्यामा बिज्जू पेंटर से संबंधित और ये मध्य प्रदेश के। तीसरा सब्जेक्ट आता है भगोरिया मेला। आदिवासियों का भगोरिया मेला जिसे राजा भोज के समय से शुरू किया गया था। और इसमें नेक्स्ट आता है देश की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। देश की पहली महिला पायलट है ये अवनी चतुर्वेदी। ये रीवा की हैं और ये मिग 21 और सुखोई नामक जो लड़ाकू विमान है उनको उड़ाने में इन्हें महारत हासिल है। साथ में ही हम जानेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के खास बिंदु, पूरे जो कार्यक्रम शुरुआत से लेकर आज तक का जो भी रहा उसका मोटिव क्या रहा, उसका उद्देश्य क्या रहा है। तो मन की बात के कार्यक्रम में समाज में एक पॉजिटिविटी की भावना को बढ़ाया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की एक मुख्य बात, एक खुश बात ये भी है कि आज तक मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों का जिक्र नहीं किया, किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से इस मंच का उपयोग नहीं किया। और मन की बात कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, खेल, संस्कृति, जल संरक्षण, वन संरक्षण और समाज में उन व्यक्तियों जिन्होंने कुछ स्पेशल काम किया उनका जिक्र किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया गया। मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने कन्याकुमारी मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर की संस्कृति का परिचय ना दिया। मतलब मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से कच्छ तक की हर जगह की संस्कृति का परिचय दिया। इसके साथ ही मोदी जी ने कोरोना टीकाकरण के दौरान जो एक पॉजिटिव वेव्स और कोरोना लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई है इस कार्यक्रम के जरिए। और ये भी कि जो समावेशी विकास की जो भावना है या जो समावेशी विकास के सपने को साकार करने में ये मन की बात जो कार्यक्रम है वो एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार की कुछ बातें थी जो एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछी जा सकती है। जैसे पहला एपिसोड कब जारी हुआ, इसे क्षेत्रीय बोलियों में कब प्रदान किया गया, सन 2017 में। और इसमें ये वाली जो मार्गदर्शक जैसे लक्ष्मण राव जी इनामदार, सुनील जागनार, ये कहाँ से ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी मोदी जी बोलते हैं वो एक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।